साथियों नमस्कार। आज मैं आपको रिंटोस आईवी फ्लूइड जो आता है उसके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, जिसे कई भाई लोग जो है रिंटोस ग्लूकोज बोलते हैं, कई रिंटोस सेलाइन बोलते हैं, कई रिंटोस फ्लूइड या कई रिंटोस आईवी इन्फ्यूज़न बोलते हैं। तो जो रिंटोस की बोतल आती है, आप सभी को पता है कि प्लास्टिक की बोतल आती है, ये 500 ml और 1 लीटर की पैकिंग में आती है। ये रिंटोस जो है वो क्या क्या काम शरीर में करता है, किन किन बीमारियों से बचाता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग नहीं किया जाता, किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, रिंटोस की जो बोतल आती है उसमें विशेष तौर से मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स और डेक्सट्रोज का कॉम्बिनेशन होता है। मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। और आप सभी को पता है कि शरीर में इन सभी एसेंशियल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत ही अच्छी और एक निश्चित क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। तो अगर इसके कंटेंट की तरफ देखें, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, यानी ये जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई है वो कितनी कितनी मात्रा में मिली हुई है, तो पहली जो चीज़ है वो इसमें होता है डेक्सट्रोज। और डेक्सट्रोज अगर हम एक 500 ml की बोतल को लेके चलें तो डेक्सट्रोज 500 ml की बोतल में 100 ग्राम होता है, यानी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है 3 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 0.2 ग्राम और कैल्शियम क्लोराइड अगर लें तो वो होता है 0.135 ग्राम। और लास्ट में होता है सोडियम लैक्टेट, जो कि कम मात्रा में होता है लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ये 1.56 ग्राम होता है। ये सारा इसका कंटेंट है। ये आप सभी को पता है कि आईवी लगाया जाता है। आईवी का मतलब होता है कि नस में लगाया जाता है। कई भाई इसे सब कट यानी चमड़ी में चढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है। गांठ बनेगी, वो अच्छी तरीके से नहीं फैलेगा, शरीर में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो गांठ बननी तय है। तो इसे आईवी ही हमेशा लगाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के इंजेक्शंस मिला सकते हैं, जैसे हम DNS, RL और D5 में मिलाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी मिला सकते हैं। लेकिन मिलाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी सांद्रता थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हमें इंजेक्शन जो मिला रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम रखनी है। इसके अलावा जब सांद्रता ज़्यादा है तो इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही चढ़ाना है। और हमेशा आपको पता है कि इसे बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करके चढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो ठंडा है, हम बोतल निकालते हैं बैग में से, तो ठंडी बोतल है तो उसे हमें पानी में डुबो कर रखना है और बॉडी टेम्परेचर तक लगभग गर्म करना है। कई भाई प्रश्न कर रहे थे कि कोई ऐसा थर्मामीटर है जिससे हम पता कर सकें कि ये कितना हुआ है, क्या हुआ है, तो ये लगभग आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर में जाने के बाद क्या क्या काम करेगा या इसे किन किन रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। साथियों, रिंटोस आईवी इन्फ्यूजन का जो प्रयोग है वो सबसे पहला है, वो है डिहाइड्रेशन में। यानी जब भी पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, अचानक से फ्लूइड लॉस हो जाता है या ऑपरेशन वगैरह कुछ होता है जहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है या किसी बीमारी की वजह से भी फ्लूइड लॉस हो जाता है, हीट की वजह से हो जाता है, कई ऐसे कारण हैं। पोषक तत्वों की अगर शरीर में कमी है तो उसकी वजह से भी कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन की जहाँ पे भी हमें कंडीशन लगती है वहाँ रिंटोस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो उपयोग इसका है वो है फ्रेंड्स डायरिया में, यानी दस्त में। दस्त जब भी लगते हैं पशु को, आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, अचानक से कमजोरी आ जाती है, तो वहाँ पे रिंटोस का बहुत अच्छा रोल रहता है। कमजोरी की जहाँ पे बात आती है तो वो चाहे डायरिया की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे एनीमिया की वजह से हो, कोई भी कारण रहा है डेबिलिटी का यानी कमजोरी का, वहाँ पे हम रिंटोस का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, शुगर लेवल जब डाउन हो जाता है, पशु को कई बार हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी शुगर का जो लेवल है डाउन हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें डेक्सट्रोज की अच्छी मात्रा होती है, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए
हम आईवी इन्फ्यूज़न के रूप में रिंटोस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा साथियों सेप्टिसीमिया यानी गंभीर इन्फेक्शन, शरीर में किसी भी प्रकार का अगर गंभीर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं उन्हें दूर करने के लिए भी रिंटोस का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही शानदार इसमें रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा साथियों DEB का आपने नाम सुना होगा, यानी डिस्टर्ब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कभी भी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन में काम में लेते हैं। इसके अलावा साधारण भाषा में अगर हम समझें तो मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियों में अगर कमजोरी है उस कंडीशन में पशु को रिंटोस आईवी चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो प्रमुख और अंतिम प्रयोग है जो हम करते हैं वो है सिस्टेमिक एसिडोसिस, यानी ऐसा एसिडोसिस जिसमें डायरिया भी होता है, वीकनेस भी होता है और एसिडोसिस की जो ऐसी फॉर्म है जो गंभीर अवस्था में पशु को ले जाती है, यानी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। उस कंडीशन में हमें रिंटोस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा रिंटोस की अगर मात्राओं की तरफ देखें तो बड़े पशुओं में 500 से लेकर के 2 लीटर तक लगाया जाता है, यानी फ्लूइड लॉस अगर आपके पशु चिकित्सक को लगता है कि ज़्यादा है तो 2 लीटर तक चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 500 ml भी चढ़ाया जा सकता है। छोटे पशुओं की अगर बात करें तो छोटे पशुओं में 100 से 200 ml, बकरियों में भेड़ों में 100 से 200 ml बहुत है और पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ये गर्म करके चढ़ाना है। इसके अलावा आती है बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में साथियों किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है जब इसका उपयोग सेप्टिसीमिया में किया जा सकता है, यानी गंभीर इन्फेक्शन में, तो इसका मतलब है कि इसे हाई टेम्परेचर में भी चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जब एनीमिया डेबिलिटी में इसका यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है कि इसे लो टेम्परेचर में भी चढ़ाया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में जहां पे भी जरूरत महसूस होती है आपके पशु चिकित्सक को तो आराम से इसे चढ़ाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। बॉडी के वेट के हिसाब से मात्राएं निर्धारित की जाती है और आराम से पशुओं को चढ़ाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। जहां पर भी हम RL, DNS या D5 को यूज करने की सोच रहे हैं वहां पे अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो रिंटोस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कीटोसिस बीमारी के बारे में आपको पता ही है, बहुत ही गंभीर बीमारी होती है और ब्याने के बाद पशुओं में बहुत ज़्यादा होती है 15 से 20 दिन बाद, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। मिल्क फीवर में कैल्शियम का जब लेवल डाउन होता है उस कंडीशन में शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है कई बार, तो उस कंडीशन में भी क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज अच्छा है तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों में आप सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे वो किसी बीमारी में हुए हों।